हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास बोर्ड है जो कि सैमसंग कंपनी का बोर्ड है और अभी जितने भी हमारे लेटेस्ट जितने भी टीवी अभी सैमसंग के जो आ रहे हैं जो कि नॉन स्मार्ट में है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जो टीकॉन है वो इस बोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BOE का पैनल इसके अंदर लग के आता है और जो सेट का मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फिलहाल जो इसकी कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी सारे इस तरीके के बोर्ड अभी मार्केट में आते हैं और इस तरीके की दिक्कतें अभी हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इसको किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे, सब चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर सप्लाई लगाते हैं और सप्लाई लगाने के बाद देखते हैं इसकी बोर्ड की क्या कंडीशन है, हमारे पास किस कंडीशन में बोर्ड आया है। तो इसको मैं अभी सीरीज बोर्ड पे लगा रहा हूँ। सीरीज बोर्ड पे लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट इसके अंदर कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लाइट ब्लिंक कर रही है। और अभी ये जो लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है, तो ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि कई बार बोर्ड में शॉर्टिंग होती है या फिर सॉफ्टवेयर का इशू भी हमारे को मिल सकता है। तो ये हमारे को चेक करने के बाद ही कंफर्म होगा कि क्या कंडीशन है इसकी। तो इसको हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके के बोर्ड आते हैं और जब भी हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारी जो DC वोल्टेज जो है 12 वोल्ट की सप्लाई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 12 वोल्ट की लाइन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएशन हमारे को नजर आ रही है, जो कि वोल्टेज में काफी हमारे को वेरिएशन दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वोल्टेज आता है और वोल्टेज चला जाता है, आता है जाता है, इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर मिल रही है। तो अभी इसको रिपेयर करना है और चेक करना है किस तरीके से हम इसको ठीक कर पाएंगे, ये सब चीजें हमारे को देखनी पड़ेगी। तो पहले हम इसकी पावर को निकाल लेते हैं और पावर निकालने के बाद दोस्तों हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे जो मदरबोर्ड का जो सर्किट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना पावर सप्लाई का एरिया है और इतना हमारे मदरबोर्ड का एरिया है। तो काफी सारे टेक्नीशियन इस तरीके के बोर्ड को रिपेयर करते होंगे, लेकिन काफी सारी दिक्कतें इस तरीके की भी आती है, लेकिन हमारे को कंफर्मेशन नहीं हो पाती कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं। पहले मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या है इसकी कुछ शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। कई बार हमारे को शॉर्टिंग भी मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे PF लगा हुआ है, ओके है। तो कई बार कई रेगुलेटर शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। तो ये हमारे DC टू DC सर्किट का एरिया है, तो इसको भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं ये लगा के रखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमारे को कंटिन्यूस बीप साउंड नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है। और भी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के साथ में हमारे को देखिए अगर इस तरीके से 0 0 दिखाता है तो वहीं पे हमारी शॉर्टिंग होगी। फिलहाल अभी मैं इस PF को चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 0 नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये PF ओके है। PF में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ये हमारा ऑडियो सर्किट है। ये हमारी जितने भी रेगुलेटर लगे होते हैं, कई बार रेगुलेटर भी शॉर्ट हो जाता है तो हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेगुलेटर एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये ओके कंडीशन में है। यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके कंडीशन में है, कोई शॉर्टिंग हमारे को इसके अंदर नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है 11-18 लगा हुआ है, जो कि सभी बोर्डों में देखने को आजकल ज़्यादा मिलता है। ये भी हमारा ओके कंडीशन में है, ये भी हमारा ओके है। तो फिलहाल आगे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो प्राइमरी का जो सर्किट है वो ऑलमोस्ट हमारे को सही दिखा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हमारे को क्रॉस चेक करना है कि प्रॉब्लम हमारी इधर है या इधर है, तो इसको चेक करने के लिए हम DC सप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ DC सप्लाई से किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो DC सप्लाई है, तो पहले मैं DC सप्लाई से एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि हमारे बोर्ड में दिक्कत है या पावर सप्लाई में दिक्कत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, DC सप्लाई पे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई को सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल DC सप्लाई है हमारी।
तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई भी सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या है, एक हम दे देते हैं ग्राउंड और एक हम दे देते हैं यहाँ पर, देखिए हमने दे दिया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो बोर्ड है हमारा वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। एम्पियर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा बटन है, ये देखिए बटन दबाने पे हमारा पूरा जो है बिहेव कर रहा है। तो अभी मैं इसको बटन को अगर दबा के रखूंगा तो हमारा सेट स्टैंड बाई कंडीशन में आ जाएगा। तो स्टैंड बाई में जब आएगा तो यहाँ पे जो एम्पियर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो इसको हम दबा के रखते हैं ताकि ये हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में आ जाए, या फिर हम इसको रिमोट से भी कर सकते हैं वैसे। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी एक बार हम रिमोट से इसको ऑफ करके देखते हैं और रिमोट से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये हमारा बोर्ड देख सकते हैं ऑफ हो गया है और एम्पियर भी हमारा लो हो गया है, यानी कि एम्पियर हमारा, अब जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो एम्पियर हमारा देख सकते हैं बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो बोर्ड है, मदरबोर्ड का जो एरिया है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पावर सप्लाई की वजह से हो सकती है। अब पावर सप्लाई में देखिए सबसे पहले हमारे को क्या चीज चेक करनी है, इसको मैं निकाल देता हूँ। अब इससे हमारे को ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में नहीं है। तो अभी हम पावर सप्लाई के अंदर चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि देखिए पावर सप्लाई के अंदर ये हमारा प्राइमरी सर्किट होता है और प्राइमरी सर्किट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखिएंगे तो एक मॉसफेट लगा होता है। और मॉसफेट को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मॉसफेट में शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे मॉसफेट में कोई भी शॉर्टिंग हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी मॉसफेट ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायोड है, तो डायोड में भी कोई शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो देखिए अगर हमारा ये सब चीजें ओके हैं तो हमारे को यहाँ पे देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, तो ये भी हमारी ओके है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये हमारे ड्रेन के ऊपर जाती है जो कि ट्रांसफार्मर से जाती है। ऐसे कॉइल लगा के और इसको ड्रेन पर दे रखी है। ये आईसी हमारी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक PWM आईसी लगी हुई है। तो ये PWM आईसी क्या काम करती है, यहाँ पे पल्स बनाती है जिससे कि हमारा ये SM ट्रांसफार्मर काम करना शुरू करता है और सेकेंडरी में वोल्टेज आउट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आउटपुट के हम डायोड एक बार चेक कर लेते हैं। तो डायोड हमारा ओके है, ये वाला डायोड भी ओके है और ये डायोड को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा ओके है। तो अभी हमारे दोनों डायोड ओके हैं, लेकिन कंडीशन हमारी सेम है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को देखना होगा कि हमारा जो सर्किट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा कुछ सर्किट बर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सर्किट बर्न हुआ है और ये जो है ये हमारा फीडबैक सर्किट है और इसके अंदर बर्न हमारे को नजर आ रहा है। और बर्न होने की वजह से भी हमारा ये सर्किट इस तरीके की दिक्कत कर सकता है। तो अगर हमारे पास देखिए अब हमारे को कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा, किस तरीके से हम फीडबैक सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अभी हमारे पास जो है एक अलग से फीडबैक सर्किट है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक फीडबैक सर्किट है। तो इसको हम लगा के देखेंगे और इसको लगा के देखने के बाद कंफर्म करेंगे कि प्रॉब्लम किधर की साइड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी इसके अंदर ग्लू भी लगा हुआ है। तो अगर मैं ग्लू को थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो बर्न हमारे को नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्या है, इसको हम क्लीन करते हैं और SMD से हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये हमारे पास एक कपलर लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी कपलर लगा हुआ है, इस कपलर को हमें निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए हम पेस्ट लगा लेते हैं। तो ये पेस्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ दोनों साइड। तो इसको हम निकालते हैं और निकाल के जो है मॉड्यूल का यूज करते हैं और मॉड्यूल किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। कई बार PWM IC से भी ये दिक्कत आ सकती है दोस्तों, लेकिन पहले हम इसके फीडबैक सर्किट को चेक करेंगे। तो मैंने इसका जो ओरिजिनल कपलर है उसको मैंने निकाल दिया है
और ओरिजिनल कपलर को निकालने के बाद ये इसके अंदर ऑलरेडी कपलर लगा हुआ है, क्योंकि ये फीडबैक सर्किट है। ये इसके अंदर TL431 जो है वेरिएबल जीनर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मेंशन है, ग्राउंड मेंशन है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई हम इसके अंदर जो है दे देते हैं। ये देखिए, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी। ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ डायोड से। तो ये हमारा डायोड है, इससे हम ले लेते हैं 12 वोल्ट, देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने 12 वोल्ट जोड़ दिया है यहाँ पे। और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम ग्राउंड से जोड़ेंगे। तो ग्राउंड हम कहीं से भी ले सकते हैं इसका ग्राउंड। तो यहाँ पे जो इसका ग्राउंड है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये भी हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये मैं ग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये हमने ग्राउंड ले लिया। एक बार हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं दोस्तों। ग्राउंडिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो ये सर्किट भी हमारा खराब हो सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्राउंड है। तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इसके पास में से, इसके पास में इसको जोड़ देता हूँ ताकि फिनिशिंग से काम हो। ये देखेंगे इस तरीके से। तो ये मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अभी हमारा जो कपलर है, कपलर को भी देख लेते हैं। कपलर की पिन नंबर 3 से 3 को जोड़ना है और 4 से 4 को जोड़ना है। तो यहाँ पे भी हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, नहीं तो अगर हम इसको गलत जोड़ेंगे तो हमारी आउटपुट वोल्टेज बढ़ भी सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पूरा सर्किट खराब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको, ये पिन नंबर 4 पे लगानी है, तो पिन नंबर 4 पे मैं इसको लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, तो ये पिन नंबर 4 पे मैंने इसको लगा दिया है। ये पिन नंबर 3 है, तो पिन नंबर 3 से 3 को जोड़ दिया और 4 से 4 को जोड़ दिया। तो अभी क्या है कि हमारा जो फीडबैक सर्किट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग गया है। यहाँ से वायर इसकी निकल गई है, तो इसकी वायर को हम वापस से लगाते हैं सोल्डर से। तो ये देखिए, ये वायर हमारी प्रॉपर लग गई। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी वायरिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। और सप्लाई एक बार देकर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो इंडिकेटर है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, ये देखिए हमारा सही चल रहा है। तो इसकी अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो वोल्टेज की क्या कंडीशन है, तो वोल्टेज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल फिक्स बन रही है। 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो मॉसफेट है ये आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई। तो ये 5 वोल्ट जो है दोस्तों, ये जो हमारी DC टू DC IC लगी हुई है 5 वोल्ट की है, तो मॉसफेट हमारा लगा हुआ है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये 5 वोल्ट आना बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट आना बंद हो गया। इसका मतलब हमारा जो मदरबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। तो इस पे हम एक बार लोड लगा के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के बोर्ड जब हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं तो उस पे हम लोड भी लगा के एक बार देख लेते हैं कि बैकलाइट वगैरह इसकी जल रही है या नहीं चल रही है। तो बैकलाइट के लिए हमने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है, तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर तरीके से जब भी आप काम करते हैं, फिनिशिंग से काम करते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी क्या है, ये हमने बैकलाइट जोड़ दी है। सेट को दोबारा से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में है। इसको हम ऑन कर लेते हैं, ऑन हो गया है। और बैकलाइट देखते हैं तो बैकलाइट भी हमारी जल गई है। तो ये हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल गया है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखिए ऑफ भी हो गया है, ऑन करते हैं तो ऑन भी हो जाएगा। ये देखेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। पावर सप्लाई में कई तरीके की दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। PFC पावर सप्लाई आती है, नॉर्मल पावर सप्लाई आती है।
तो उसको कैसे रिपेयर करना है बहुत सारी वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।